में अब देखना दयामनी होगा बांडा जी, आज आप लोग राजभवन के समक्ष आए थे मणिपुर के कितनी दूर तक आवाज लेकर जाती है और मणिपुर जहाँ तक मैंने आज का जो मार्च का सवाल था, ये पूरे देश जानता है। आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि मणिपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री मणिपुर के सवाल को लेके आज तक भी एक शब्द नहीं कहा और देश का गृह मंत्री आज तक मणिपुर में जो लगी हुई आग है उसको बुझाने के लिए मणिपुर नहीं जा सका। ये दुर्भाग्य है और ये पूरी तरह से इस भारत का लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि देश की पूरी संपत्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 1-1 इंच धरती को और यहाँ का 1-1 संसाधन को पूरी तरह से अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने का काम कर रहा है। और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे कि मोदी कहता है कि ये जीरो भ्रष्टाचार को लेके बोलता है कि जीरो टॉलरेंस चलेगा, लेकिन जब भ्रष्टाचार को लेके अमेरिका जैसे देश ने आपका अडानी के ऊपर में ये केस कर दिया है कि ये भ्रष्टाचार में अव्वल है अडानी, और आज किस तरह से देश का संसाधन को लूट के वो अरबपति बन गया है। जब भारत के लोकसभा में अडानी पर कार्रवाई करने की मांग हो रही है तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही लोकसभा किस तरह से अडानी के नाम पर माइके ओप कर दे रही है, किस तरह से अडानी पर कार्रवाई करने की मांग जैसे उठ रही है तो लोकसभा को ठप किया जा रहा है। ये पूरी तरह से भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश है और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से अडानी का जो भ्रष्टाचार है उसको लेके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग पूरे देश की जनता अडानी के खिलाफ शुरू से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। आज उस आवाज को मजबूती के साथ हम लोग झारखंड की धरती में भी उठा रहे हैं कि देश का लोकतंत्र को बचाना है तो अडानी और अंबानी को जो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ की धरती को बेचने का काम कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। मणिपुर में जो आग जल रहा है जातीय हिंसा उसको शांत करना पड़ेगा और दूसरे तरफ जिस तरह अडानी पर कार्रवाई करना होगा तब देश का ये एक लोकतंत्र बचेगा और भारत का संविधान बचेगा। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर पूरे झारखंड से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने का संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए।